गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मुसाफिर मेडिक। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज डिसाइड किया है कि चाहे कुछ हो जाए रोज़ व्लॉग करेंगे। बाहर बढ़िया सा मौसम हो रहा है और अंधेरा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा सा मौसम। पर कुछ भी करने से पहले बढ़िया से भजन लगा लेते हैं हल्की हल्की आवाज़ में, जिससे पड़ोसियों को भी परेशानी ना हो। और 15-20 मिनट बैठ के पूरे दिन के लिए मन को तैयार कर लेते हैं। अब चलेंगे जिम, जो कि इस वक्त पूरी तरह खाली होने की संभावना है। तालाब भर चुके हैं, बस मेंढकों की कमी है। अभी सुबह ट्रेन करेंगे बाइसेप्स, शाम को करेंगे चेस्ट। सुबह आने का फ़ायदा स्क्वाट रैक पे बाइसेप ट्रेन करने को मिल जाती है। वर्कआउट हो गया पूरा। अब 7:20 हो रहे हैं, 8 बजे से रेडियोलॉजी की क्लास है, तो तैयार होके चलते हैं। लिखा तो था कि आयनाइजिंग रेडिएशन पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे वही गुरुजी जो उनका मन होगा। आज भी हर दिन की तरह क्लास में 10 मिनट लेट ही पहुँचेंगे। जब भी हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर को ठीक करने की बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक सर्जरी, फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। तो आज की क्लास उस पर ही थी, रेडियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है, रेडियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है ऑन्कोलॉजी में। तो गुरुजी ने बताया कि देखो, सर्जरी इसलिए ज़रूरी है कि जो ट्यूमर बन चुका है उसको निकालना है, और फिर हमारी आती है कीमोथेरेपी। अगर कैंसर मेटास्टेसाइज कर गया है ब्लड के रूट से या फिर लिम्फेटिक्स के रूट से इधर उधर चले गया है बॉडी में, तो जहाँ जहाँ पर ब्लड सप्लाई है वहाँ पर कीमोथेरेपी से हम जो हमारे ड्रग्स हैं, जो हमारी मेडिसिन है, वो भेज सकते हैं और उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर अब रेडियोथेरेपी कहाँ पर आती है?
उस ट्यूमर और मेटास्टैटिक लीजन के बीच में एक गैप है जो पूरा करता है रेडियोथेरेपी। तो मेनली रेडियोथेरेपी में हम आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करते हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा कि आयनाइजिंग रेडिएशन भी 2 तरीके की होती है, एक हमारी डायरेक्टली एक्टिंग और एक हमारी इनडायरेक्टली एक्टिंग। जो डायरेक्टली एक्टिंग आयनाइजिंग रेडिएशन है वो डायरेक्टली प्रोटॉन्स यूज़ करती हैं डीएनए को, सेल के डीएनए को डैमेज करने के लिए, जो हमारे ओवर प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ज़्यादा डिवाइड कर रहे हैं कैंसरस सेल, उनके डीएनए को डैमेज करती हैं डायरेक्टली एक्टिंग आयनाइजिंग रेडिएशन, जो कि प्रोटॉन्स फेंक के डीएनए को डैमेज करती हैं। पर ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इंडिया में सिर्फ चेन्नई में एक सेंटर है जहाँ पर आयनाइजिंग रेडिएशन, डायरेक्टली एक्टिंग आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करी जाती है। यूएस में भी 2 या 3 सेंटर्स हैं और जापान में भी 4 से 5 सेंटर्स हैं। तो ये बहुत कॉस्टली इशू है, और हमारा इतना कमांड भी नहीं है अभी डायरेक्टली एक्टिंग आयनाइजिंग रेडिएशन पे। जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, वो इनडायरेक्टली एक्टिंग आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करते हैं, जो कि वाटर मॉलिक्यूल जो इस सेल में प्रेजेंट है उसको आयनाइज करती हैं, और उससे जो चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं वो डीएनए को डैमेज करते हैं। अब ये जो रेडियोथेरेपी चलती है वो लंबे समय तक चलती है, 30 से 35 दिन तक, 30 से 35 डेज़ तक लगातार चलती है। तो इसको कम ड्यूरेशन के लिए क्यों नहीं रख सकते, 3 से 4 दिन रेडियोथेरेपी दें और ख़त्म करें। इसकी वजह ये है, जब रेडियोथेरेपी देते हैं तो नॉर्मल सेल तो कैंसरस सेल्स तो मरते ही हैं, पर साथ में ही जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी मरते हैं। तो उनको सफिशेंट टाइम देना होता है नॉर्मल सेल्स को प्रोलिफरेट करने के लिए और डिवाइड करने के लिए और आसपास की जगह भरने के लिए। तो वो टाइम देकर ही अगला रेडिएशन थेरेपी हम शुरू करते हैं। तो इसलिए 30 to 35 डेज़ तक हर दिन रेडियोथेरेपी दी जाती है पेशेंट को। ब्रेकफास्ट करके अगली क्लास के लिए निकलते हैं, पोस्टिंग है मेडिसिन की। राम राम डॉक्टर साहब, क्लास होगी आज? उम्मीद है हो तो होगी क्लास, तो देखते हैं कहाँ लगी। यार रितेश भाई लगी। आज का केस ले लिया है कामडन यहाँ का। अब चलते हैं वापस, कुछ खाएंगे पिएंगे फिर रूम को। दोपहर की क्लास के लिए तो हो गया लेट, आँख लग गई, क्या करें। अब क्या पछताना, चलो यहाँ से। पर बचे हुए समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ढल गया दिन, हो गई शाम। अब चलते हैं शाम के वर्कआउट के लिए। अब ट्रेन करेंगे चेस्ट।
आज का वर्कआउट हुआ समाप्त। अब कुछ और काम में लगता है। बच गए भाई, बच गए। चलते हैं। भोजन करने चलो। साइड दिखाना चाहते कि कोई साइड चले, आँख में मत दे देना डंडी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आँख वैसे ही बहुत नायाब काम करती है मेरी आँखें। देखो भाई डंडी निकल रही है। आप क्या नहीं दिखा रहे भाई? दिखाओ नहीं ये नहीं। कितना कामयाब छाता है। और दिन की समाप्ति हुई बरसात में भीगकर।